अब भाई अपने पिछाड़ा तो वो हो गया था काल। आज भाई अग का ऐतिहासिक काल है ये वाला कराएंगे कंप्लीट भाई। ठीक है, अपने काल इतने परसेंट तो हो गए थे 93 तक, वो हड़प्पा मतलब कि ऐतिहासिक आधर ऐतिहासिक वाले हो गए थे, हड़प्पा वाले हो गए थे। आज आप ये ऐतिहासिक काल वाले कराएंगे, अगर नहीं देखा है तो आप पीछे वाला देख लेना। ठीक है, आगे देख ये देखते भाई करते हैं। इसमें बोल रहा है भाई ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, जैसे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है भाई, ये इसमें वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है। जैसे वैदिक काल उत्तर वैदिक काल मतलब आप समझ सकते हो ना। जैसे 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक तो वैदिक काल, और 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक वैदिक काल। ठीक है, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, आपको मतलब पता भी होगा ऐसे इतना, लेकिन वैसे मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ये उसके बारे में बात कर रहा है। और वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता था। ये बोल रहा है वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। भाई सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। आप इसको ऐसे कर सकते हो, वैदिक काल जैसे कि 1000 से 1500 ईस्वी का जो काल था, उस काल में हिंदू को इसको हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। जैसे वैदिक काल में आप ही वो कौन मैंने कर दे रज हरियाणा में भी, इसमें हरियाणा उसको उसी प्रकार ही इसमें उत्तर वैदिक वैदिक काल में इसको सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। कुल चार वेद वेद हैं, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई। कुल चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जैसे ऋग्वेद सबसे पुराना है, सोमवेद मतलब कि जो आपने ये सोम रिलेटिव से जो भी गायन गुयन के बारे में यही है, जैसे सारे काम आप ये जो भी है इससे ही वो है। और यजुर्वेद इसमें यज्ञ वगैरह का वो सब गद पद में है ही, इसको दिया गया है। और अर्थवेद वो सबसे न्यू है, इसके अंदर ये शादी विवाह जो आज का कल्चर है वो सब अर्थवेद के आधार पर था। ठीक है, और आगे देखो भाई, ये बोल रहा है सबसे पुराना वेद यजुर्वेद है। ठीक है, ये आ गया भाई, इसने बोल ही दिया। जैसे इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, आपको साफ दिख जाएगा। जैसे ये बोल रहा है सबसे पुराना वेद यजुर्वेद है, इसमें हरियाणा को रज हरियाणवी कहा गया है। ठीक है भाई, इसको आप कर सकते हो। जैसे इसमें हरियाणा को रज हरियाणवी कहा गया है, सबसे पुराना यही है। लेकिन ये पूछे ना आपको वैदिक काल में क्या कहा गया है, तो आपको वैदिक काल में ये ऊपर लिखा था ना सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था, आप ये कर सकते हो। ठीक है भाई, सप्त सिंधु के नाम से वैदिक काल में जाना जाता था। और ऋग्वेद में हरियाणा को रजा हरियाणा जाता था, और ये सप्त सिंधु उसमें जाना जाता था। ठीक है, और आगे देखो भाई, ऋग्वेद इसमें 10 युद्ध मिला है। ये मतलब कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जो रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, पुरुषों नदी जिसको बोला जाता था। 10 राज युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध को राजा सुदास ने जीता था। इस 10 राजाओं से मुख्य विश्वामित्र, जैसे ये बोल रहा है भाई सुदास ने युद्ध जीता था, और जो 10 राजा थे ना उसके अंदर ये मुख्य रूप से विश्वकर्मा था ना, जिसने गायत्री मंत्र बनाया था, उसके द्वारा ये जीता गया था। उस मतलब कि उसमें मैन था ये 10 के अंदर। जैसे 9 अलग थे और 10 ये 10वां मतलब ये इनमें मैन था, मतलब इनका इनको गाइड कर रहा था एक किस्म से, आप ऐसे कर सकते हो। आगे देखो भाई, जैसे यह युद्ध पुरुषनी नदी, वैसे रावी नदी इसको आज बोला जाता है, पहले इसको पुरुषनी नदी बोला जाता था। ठीक है, और के किनारे पर लड़ा गया था। ठीक है, सुदास ने सब सिंधु प्रदेश में राज्य विस्तार कर लिया था। मतलब कि सुदास ने इसको अपना मतलब अपने अंडर कर लिया था भाई, इसको सिंधु सभ्यता वाला प्रदेश है, जो कि अपना हरियाणा वाला या पंजाब इस साइड वाला जो भी, इसको कर लिया था। आगे है भाई, यथाई ने अपने बड़े पुत्रों से असंतुष्ट होकर हरियाणा का पैतृक राज्य अपने बेटे पुरु को दे दिया था। ठीक है भाई, सुदास भरतवर्ष सुदास था ना, जो वो भरतवंश का अंतिम महान शासन हुआ। जो भरतवंश जिसके नाम पे ही भारत का नाम पड़ा है, हरियाणा को नाम भी भरतवंश के नाम पर ही पड़ा है। जैसे कि और ये अपना जो भिवानी वाला एरिया है, ये भी कोई इस भरत के नाम से ही कुछ है, नीम भरत का कोई वंश का था ही, उससे ये हुआ था। ठीक है, और आगे है भाई, सुदास के बाद तुत्सु का पतन होने लगा। ठीक है, जो हारे हुए राजा थे उनमें राजा पुरु भी था। हरियाणा के प्रतापी राजा पुरु ने गौरव या पुरु वंश की नींव डाली। भाई इसमें बताऊं कि है इम्पोर्टेंट, इसमें इम्पोर्टेंट यो है भाई, हरियाणा का जो सबसे पहले राजा था वो भरतवंश का था। वो मतलब कि सब पुरु वंश की था, वो जो भरतवंश था ना, वो ये पुरु वंश का था। ठीक है भाई, यो कर रहे हैं इसमें, और इम्पोर्टेंट की मेरे को नहीं है, मतलब डेफिनेशन दे रखी है भाई, आप लोगों को बताऊँ समझ में आ जाओ। ये 10 राजा का युद्ध आप हिस्ट्री में पढ़ते हो भाई, हिस्ट्री में 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, और उनके अंदर ये जैसे ये जीतते थे। ठीक है, और ये इसमें बोल रहा है भाई, ये भरत मतलब इसका आप यही याद करना है
पढ़ आप कंप्लीट लो, लेकिन इसको याद ये करना है अभी भरत भरत के नाम पर हरियाणा को माना जाता है। ठीक है, ये पुरुवंश का था। जैसे आगे देखो, पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत के वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में, जैसे आप इसका ये कर सकते हो भाई, इसका जो 16 सर्वश्रेष्ठ राजा थे ना, उनके अंदर इसकी गिनती की जाती थी राजा भरत की। ठीक है, और आगे देखो भाई ये क्या बोल रहा है, ये आगे बोल रहा है भाई इसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, क्योंकि इसने बचपन से ही बड़े बड़े राक्षस दानों और मतलब कि सिन्हों का दमन किया था, और अन्य समस्त अन्य वन पर्वत पशुओं सहन की परास्त कर अपने अधीन कर लिया था। मतलब कि भाई यो महान राजा था, 16 राजाओं में इसका जिक्र होता था, ऐसे आप कर सकते हो। आगे देखो भाई ये बोल रहा है राज्य पद मिलने पर राजा का, जो इसके पिताजी एक्सपायर हो मतलब जो भी कुछ हुआ है, इसको राजा का पद मिलने पर भरत ने अपने राज्य का विस्तार किया और प्रतिष्ठान के साथ हस्तिनापुर को राजधानी बनाया। भरत का विवाह विद्रभराज की 3 कन्याओं से हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। जैसे उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था, और हल की जो रेखा होती थी उसको सीता कहा जाता था। जैसे रेखा सीता, इसको आप ऐसे कर सकते हो, अगर याद नहीं होता हो तो बताता हूँ, वैसे सबको याद पाएगा, वैसे बता रहा हूँ मैं। रेखा सीता जैसे 2 बाण होगी, जैसे जहाँ रेखा का नाम आए वहीं सीता आएगा। सीता लेडीज़ थी और ये रेखा लेडीज़, ऐसे आप इसको मतलब ट्रिक से कर सकते हो। 1-2 बार करोगे तो अपने आप हो जाएगा आपको। और हल सिरा, जैसे हल होता है जो अपने बड़े 2 पशु बैल होते हैं, उनके अड़ उनके सिर के पास रखा जाता है, जैसे उनके आगे गलता है ना, तो ऐसे आप कर सकते हो। हल को सिरा बोला जाता था, हल सिरा। ठीक है, आगे देखो भाई यो वैदिक सभ्यता आ गया। इसमें के इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ये है वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया था। ठीक है भाई, वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया था। वैदिक सभ्यता का समय 1500 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है भाई, 1500 से 1000 ईस्वी तो पूर्ण माना जाता है, 600 ईस्वी उत्तर वैदिक काल को माना जाएगा। ठीक है, वैदिक काल को ऐतिहासिक काल भी कहा जाता था। ठीक है भाई, जो भी इतिहास के बारे में जो भी है उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता था। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है, जैसे 1000 ईस्वी से 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक ये यजुर्वेद जितने भी हुए इनकी सब की खोज की थी, या जिनको मतलब लिखा गया था। ठीक है, और वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हो गया अपना। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है भाई, पूर्व वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक था। ठीक है, ये आप इन भाई ऊपर पढ़ लिया। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 तक। ठीक है, ये पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ये भाई इसमें जो भी हुए थे ये इसके अंदर ही हुए थे। और इसका ये नेक्स्ट पेज है भाई, वो निकाल देता हूँ। यो देखो भाई क्या अगला पेज है यो इसका। उत्तर वैदिक काल में सामवेद यजुर्वेद अर्थवेद की रचना हुई थी। ठीक है भाई, आर्यों का मतलब है सर्वश्रेष्ठ कुलीन, मतलब कि अच्छा कुल का था भाई, इसको इसलिए आर्य बोला जाता था। और वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है, क्योंकि इसमें वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। ब्रह्मावर्त की खेल कूद मतलब वनों का सब कुछ इसको बोला जाता है। जैसे आज तो वनों का वो मध्य प्रदेश को बोला जाता है जहाँ वन ज़्यादा है, लेकिन पहले इनके ये उपनाम होते थे, यहाँ बहुत जंगल होता था जैसे, इस वजह से इसको ये बोला जाता था। हरियाणा में वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति सबसे पहले पेवा कुरुक्षेत्र में हुई थी। ठीक है भाई, जो अपना कुरुक्षेत्र में जो मेन था ना, जैसे हरियाणा के वैदिक सभ्यता, जैसे ज़्यादा अगर मंदिर वगैरह कुरुक्षेत्र में है तो आप ऐसे कुरुक्षेत्र इसका कर सकते हो। और इसकी उत्पत्ति सबसे पहले पेवा कुरुक्षेत्र में हुई थी। जैसे पेवा कुरुक्षेत्र में जैसे अलग अलग हैं, थानेसर है अलग अलग हैं, तो पुंडरी जैसे आपको याद नहीं होगा तो इसमें आप कर सकते हो पहला, पे हुआ पहला भाई, पहला भी पहले वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति तो पहला हुई थी भाई, पहला कड़ हुई थी, पहला था पे हुआ, पहला पे हुआ, ऐसे आप कर सकते हो। आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी डॉक्टर मैक्स मुलर के अनुसार। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, सब सिंधु पंजाब में पेवा कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में आर्य आकर बसे थे। ठीक है, और आगे है भाई वैदिक सभ्यता की जानकारी हरियाणा में भगवानपुर कुरुक्षेत्र, शुद्ध यमुनानगर, दौलतपुर कुरुक्षेत्र, थानेसर कुरुक्षेत्र से मिलती है। ठीक है भाई, इस शुद्ध तय अपने वह सॉन्ग बताया था मैंने आप तक भाई, सॉन्ग मिले हैं अच्छे प्रकार के।
मतलब कि शुद्ध से आप वहाँ सॉन्ग मिले हैं, अच्छे अच्छे शुद्ध सॉन्ग सुनने चाहिए। मैंने आपको वहाँ ट्रिक बताई थी पिछले वाले वीडियो में, उसके अंदर उससे आप रिलेटिव करते चलो, एक ट्रिक को याद करते चलो। अगर याद नहीं होता है तो अलग से बुक में लिख लो, जैसे मैं जो बोलता हूँ ना उसका अलग, वो आखिरी तक मैं बताता रहूँगा तो वो अपने आप आपको याद हो जाएगी। मेरा मानना ये है, और बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, जो भी करो अपने हिसाब से करो जैसा आपको याद होता है, ठीक है। और आगे देखो भाई, मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया है। यह भाई मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा जाता था, ठीक है भाई। मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। आगे देखो भाई, ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई तथा ऋग्वेद से अस्तोमा, सदगम्य तथा गायत्री मंत्र लिया गया, ठीक है भाई। ऋग्वेद से, ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई है, ऋग्वेद से अस्तोमा, सदगम्य तथा गायत्री मंत्र लिया गया है, और सतमें जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे देखो भाई, इसमें बोल रहा है कुल वेद कितने हैं, कुल वेद हैं 4। कुल वेद कितने हैं, कुल वेद हैं 4, ठीक है। वो ये यजुर्वेद, अर्थवेद, सोमवेद और, ठीक है, यजुर्वेद, सोमवेद, अर्थवेद और सोमवेद, ठीक है भाई। और कुल वेदांग 6 हैं, कुल पुराण 18 हैं, कुल उपनिषद 108 हैं। और आगे है भाई ये जीवन भर, एक मिनट भाई, एक मिनट, आगे भाई जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहते थे। कुल संस्कारों की संख्या 16 है। ऋग्वेद, जैसे कुल संस्कारों की संख्या 16 है, जैसे हरियाणा पुलिस में वो महिला शक्ति वाला है, जैसे हरियाणा पुलिस में महिला दिवस को मनाया जाता है, उसमें वो 16 ही है, 16 अक्टूबर है शायद। तो उससे आप 16 से आप कर सकते हो भाई, संस्कारी वो होती हैं, ठीक है, हरियाणा पुलिस की। ये इसमें देखो भाई आगे, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। गोधन मतलब कि गाय, ठीक है भाई। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था भाई, वो पशु पाल्या करते ऋग्वेदिक काल वाले आर्य। और जो अडम्पा थे अपनी सिंधु सभ्यता वाले, वो पार कराया करते, ठीक है भाई। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की हुई ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी में किया गया था। नेक्स्ट देखो भाई, ऋग्वेदिक में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया है। जैसे आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे कपिल शर्मा वाले शो में नहीं होते हैं सिंधु पाजी बोलते हैं जिनको, उनको कैमरे वाला बार बार दिखाता है। इससे आप इसको, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है, और गंगा का 1 बार प्रयोग किया है, और यमुना का 3 बार किया है, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो। सरस्वती नदी को मतलब कि पवित्र नदी माना गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की पूछेंगे कैसी भाषा थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र था, ठीक है भाई। इंद्र रविंद्र, वो आपने ऊपर देखा होगा, उससे आप याद कर सकते हो। ये आगे देखो भाई, ये देखो भाई, ये बोल रहा है ऋग्वेद का दूसरा देवता अग्नि था। पहला देवता तो इनका इंद्र था, ठीक है भाई, दूसरा देवता अग्नि था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस यानी कि जैसे आज की जो शराब बोलते हैं, आज की शराब, उस टाइम का ये सोमरस होता था, वनस्पति से प्राप्त होता था, वनस्पति, ठीक से। आर्यों की ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब कि आर्य थे नहीं, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी इनकी, ठीक है भाई। और आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, इनका प्रिय पशु घोड़ा था। और अडंगून ने, जो सिद्धू सभ्यता वाले थे, उनने सबसे पहले कुत्ते को अपनाया था, इनने घोड़े को अपनाया था। और ये देखो भाई, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम मंडल है भाई, 9वां मंडल में सोम मंडल है। सोम नोमा, नो मतलब नो, जैसे नो, नहीं शराब नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए शराब, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं, नोमा 9वें मंडल में है। और 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं टोटल। जैसे 10 याद कर सकते हो, या फिर जैसे 10 रुपये का बीड़ी का वो बिंडल आता है, तो उससे आप मंडल 10 मंडल ऐसे कर सकते हो।
ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक महत्व है। ठीक है भाई, ये सबसे पवित्र इसी नदी को माना जाता है। वनस्पति का देवता सोमदेव है, तो वनस्पति का देवता सोमदेव होगा। और आगे देखो भाई, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह हैं। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह हैं। इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे आज 7 फेरे होते हैं, उस टाइम 8 होते थे, इस ऐसे आप इसे कर सकते हैं भाई। वैदिक काल में 8 विवाह होते थे। महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं। ठीक है भाई, ये दोनों महाकाव्य हैं और इन वर्ल्ड में। लेकिन हरियाणा का पूछा था, हरियाणा का महाकाव्य क्या है? हरियाणा का महाकाव्य यजुर्वेद को माना था। ठीक है भाई, हरियाणा का महाकाव्य यजुर्वेद को माना था। और वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता था? गेहूं को गोदुम्मा कहा जाता था। गोदुम्मा, दुम्मा, जैसे गेहूं के टाइम पर दुम्मर नहीं होती है, उससे आप इसको दुम्मा से दुम्मा याद कर सकते हो। वैदिक काल में मूल्य की इकाई, वैदिक काल में मूल्य की इकाई निष्क होती थी। ठीक है भाई, मूल्य की इकाई निष्क होती थी, निष्क निष्क। वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। जैसे कर को बलि कहा जाता था भाई, कर्ण बलि कहा कर दे, कल देना मतलब कर देना बलि। जैसे भाई इसको आप ऐसे कर सकते हो, कर बला ओ बला। ठीक है, कर बलि, बलि बलवान ही लेता है, ऐसे आप कर बल कर सकते हो। और गायत्री मंत्र का उल्लेख यजुर्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक है भाई, विश्वामित्र के द्वारा इसका, विश्वामित्र ने इसको बनाया था लोगों को आर्य बनाने के लिए। ठीक है भाई, वैदिक लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तथा वैदिक लोगों ने ही, वैदिक सभ्यता के लोगों ने धातु की खोज की थी। वो थी धातु लोहा, लोहे की खोज की थी। आगे देखो भाई, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है भाई, और आगे आते आते ये जाति पर होगी, जो कि आज जाति हो रही है। पहले ऐसे होता था, जो 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 काम करता है उसको वही कास्ट, उसकी वही व्यवस्था होती थी। जैसे कोई कपड़े सिलता है तो उसको टेलर बोलते थे, वो बेशक कोई भी कास्ट का हो, किसी से उसने जन्म लिया हो, जैसे कुछ भी हो। जैसे ब्राह्मण का लड़का अगर कपड़े सिलता है तो उसको टेलर ही बोला जाएगा, न कि ब्राह्मण। लेकिन अब ब्राह्मण का लड़का अगर अब टेलर का लड़का है, उसको अगर कपड़ा सिलना भी नहीं आता है तो भी उसको टेलर ही बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। और आगे देखो भाई, उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। हिंदू दर्शन का स्रोत उपनिषद है। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में 7 कांड हैं। वैदिक साहित्य में पैर के पास बैठने को उपनिषद संदर्भित करता है। आगे देखो भाई, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ठीक है भाई, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब थी, कुटुंब थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब थी। हरियाणा प्रदेश में चित्रित दुस्सर मर्तबांड भगवानपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। जैसे ये पूछ रहा है चित्र दुस्सर मर्तबांड, मतलब ये वो, मतलब जैसे अपने घड़े घड़े को नहीं होते, वो मिले हैं भाई, उन पर चित्र थे। दुस्सर नाम की कोई चीज़ थी होगी, उसकी कोई चित्र मान रखे थे, तो वो अपने भगवानपुरा से मिले हैं। जिसे आप इसको कर सकते हो, भगवानपुरा से दुस्सर मर्तबांड मिले हैं। ठीक है, और मनुस्मृति व्यवस्था से संबंधित है। भाई मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनु समाज, समृति समाज। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, और ये 3 में है, और आर्य बनाने के लिए 3रे मंडल में है, और लोगों को आर्य बनाने के लिए इसकी रचना की गई थी। ठीक है भाई, ये इसके प्रश्न उत्तर हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। ये देखो, पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है? ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है? तो ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। बताओ इनमें से कौन सी आती है ऐतिहासिक काल में? ऐतिहासिक काल, जैसे कि ऐतिहासिक काल वो ही काल हो गया जिसका लिखित साक्ष्य सब कुछ है, तो ये आर्य वाला टाइम हो गया, तो ये हो गया वैदिक सभ्यता। पूरी वैदिक सभ्यता हो रही होगी, जैसे इसमें ये नहीं उत्तर वैदिक हो रही है, पूरी वैदिक सभ्यता, इसका सब कुछ लिखित वगैरह सब कुछ है। जैसे यजुर्वेद, अर्थवेद, इनका सब कुछ लिखा पता है, तो ये वैदिक सभ्यता में आते हैं। ठीक है, तो आगे देखो भाई, वैदिक सभ्यता कौन से लोगों ने बसाई थी? तो ये आर्य ने बसाई थी भाई।
वैदिक सभ्यता आर्य लोगों के द्वारा बसाई थी। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। ठीक है, आगे देखो भाई, वैदिक काल को हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक काल में भाई सब सिंधु के नाम से जाना जाता था। या आपने ऊपर थ्योरी पढ़ी है तो उससे अपने आप कर दोगे। पूर्व वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? पूर्व वैदिक काल, उसमें ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? पूर्व वैदिक काल को क्या कहते थे? पूर्व वैदिक काल को क्या कहते थे? ऋग्वैदिक काल। भाई उसी टाइम तो ये अथर्ववेद ये सब कुछ हुए थे। ठीक है, एक मिनट भाई। हाँ देखो भाई, जैसे पूर्व वैदिक काल, जो ऋग्वेद था ना उसकी तो पूर्व वैदिक काल में हुई थी, जो 1000 से 1500 से 1000 ईस्वी में था, उसमें तो ऋग्वैदिक काल की उत्पत्ति हुई थी। और जो आगे था ना उत्तर वैदिक काल, उसमें यजुर्वेद, ये अपना ना यजुर्वेद बोल रहा हूँ, यजुर्वेद की तो पूर्व में हुई थी। और जैसे अर्थवेद, सोमवेद, इनकी अपने उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आगे देखो, वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है। अर्थवेद, यजुर्वेद, सोमवेद, ऐसे वेदांकों की कुल कितनी संख्या है? वेदांक अपन पढ़े कौन थे? ऊपर 6 वेदांक 6। उपनिषद कितने थे बताओ? उपनिषद कितने थे भाई? उपनिषद 108 थे। ठीक है, आगे देखो भाई, पुराण कितने थे भाई? पुराण, महापुराण एक चीज़ है, कितने पुराण थे? 18। ऊपर पढ़े थे आपने। महापुराणों की संख्या कितनी थी? 18। संस्कारों की संख्या कितनी थी बताओ? हरियाणा पुलिस 16 अक्टूबर, महिला पुलिस 16। ठीक है, आर्यों का मतलब क्या है बताओ? सर्वश्रेष्ठ। ठीक है भाई, आगे देखो, ऋग्वेद की रचना किस काल से हुई है? ऋग्वेद की रचना किस, ऋग्वेद देखो, ऋग्वेद आ गया, ऋग्वेद आ गया तो आप क्या करोगे? पूर्व वैदिक काल। अगर इससे अलग होता तो उसमें आप उत्तर वैदिक काल करते। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, ये है क्या? उत्तर वैदिक काल में कौन सी वेदों की रचना हुई है? उत्तर वैदिक काल में इसमें यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इन तीनों की उत्तर वैदिक काल में हुई। आगे देखो, वैदिक सभ्यता का समय क्या है? वैदिक सभ्यता का समय क्या है? इसका है भाई 1500 से 600। ठीक है, आगे देखो, पूर्व वैदिक काल का समय क्या है? पूर्व वैदिक काल का समय क्या है? पूर्व वैदिक काल का समय है, हाँ, 1000 से 1500, 1500 से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 से 600। भैया आपने थ्योरी की है तो क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाने का। जैसे मैं एक एक को पढ़ूँ पूरा ऊपर तक तो यार ये टाइम वेस्ट वाली बात होगी। जैसे उत्तर वैदिक काल में बस इतना पढ़ दिया, क्या कहते हैं, अब ये पढ़ूँ मैं समय क्या था, तो उसमें थोड़ा वो हो गया ना। बात तो एक ही है, ये आपको वैसे पढ़ाऊँ या वैसे पढ़ाऊँ, बात ये है कि चल इसके आगे की करते हैं भाई। आगे क्या है इसमें? 16 तक यहाँ ये भाई 17 नंबर का अपना आगे कहो, यो 17 नंबर वाला थोड़ा बड़ा कर दूँ। यो कहो भाई, वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो अपना हरियाणा गया जा भाई। वैदिक सभ्यता की जानकारी, वैदिक सभ्यता की जानकारी हरियाणा में कहाँ से मिलती है? तो भाई भगवानपुरा, शुद्ध, दौलतपुर, इन सभी से मिलती है। जैसे दौलतपुर से आपने क्या मिली थी? मिट्टी की मोहरें मिली थी, उनकी वही दौलत होती थी। शुद्ध से क्या मिले हैं? सारे का मापा जो यमुनानगर वाला है, भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र से, जहाँ पर आर्य और हड़प्पा सभ्यता वाले दोनों एक साथ रहते थे। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? भगवानपुर वाली। बताओ, कमेंट करके बताना। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा जाता था? मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा जाता था? ये ब्रह्मावर्त कहा जाता था भाई। मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त कहा जाता था। अस्तोमा सदगमय मंत्र कहाँ से लिया गया है? बता दे भाई, कट लिया गया है, यो यजुर्वेद से लिया गया है, अस्तोमा सदगमय। ठीक है भाई, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? बता दे भाई, कर लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है। सत्यम जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखो, आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है, यह किसने कहा है? बताओ भाई, मैक्स मुलर ने कौन कहा था? ओपन ऊपर पढ़ा था, मैक्स मुलर ने कहा है। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन हुआ? सबसे ज्यादा बार? पाजी, सिंधु पाजी। कैमरा वाला दिखाओ, देखो ऊपर गिरा था आपने। ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना जाता है? बता, पवित्र माना जाता है सरस्वती नदी को, क्योंकि भाई यार सरस्वती नदी का किनारा पे रामायण महाभारत पढ़ी थी तो पवित्र होएगी। आर्यों की क्या भाषा थी? बताओ, आर्य की संस्कृत भाषा थी। आर्यों की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देखो भाई, ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक महत्व बताया गया? महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती थी भाई महत्वपूर्ण। गंगा का एक बार प्रयोग हुआ है, यमुना का
जैसे ये देखो, सरस्वती सबसे पुरानी मानी जाती है, गंगा का एक बार प्रयोग हुआ है, यमुना का 3 बार प्रयोग हुआ है, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय क्या था भाई बताओ? इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेदिक का सब मुख्य पशुपालन था, पिन ऊपर पड़ा था। ऋग्वेदिक में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? इसका गोधन था भाई। गोधुम मापी ने गेहूं के लिए पढ़ा था और गोधन गाय के लिए। ठीक है। आर्यों का प्रिय देवता क्या था? इंद्र, दूसरा अग्नि। पहला इंद्र, दूसरा अग्नि था। ठीक है, क्यों आ गया दूसरा अग्नि भाई। आर्यों का दूसरा देवता क्या था? आर्यों का दूसरा देवता अग्नि था। पहला इंद्र था, दूसरा अगर आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ ये भाई सोमरस था, जो आज दारू बोल रहा अभी। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु इनका घोड़ा था भाई, आर्यों का। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं टोटल मंडल? 10 हैं भाई, 10 रुपया बीडिया बिंडल ले थे। ठीक है। वनस्पति का देवता किसे माना जाता है? वनस्पति का देवता भाई माना जाता है सोम को। आगे देखो भाई, महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य कितने हैं? 2, रामायण और महाभारत। ठीक है भाई। महाकाव्य कौन कौन से हैं? ये आगे भाई, आगे महाभारत और रामायण दोनों हैं, ऑप्शन सी। वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार बताए हैं? जैसे भाई आज 7 हो, पहले 8 विवाह 8 होया करते। ठीक है भाई। या अगर थ्योरी करी होगी तो अपना आप कर लोगे भाई। वह आड़ एक मतलब इतना टाइम आपका बर्बाद करूँ मैं सब कुछ वो करके, तो वो नहीं है। ये प्रीवियस आवड़े हैं, सर ने करवा रखे हैं, वे मैं आपको करा रहा हूँ। वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता था? देखा आपने कहा था गेदुम्मा, गोदुम्मा, मतलब दुम्मा रागी आपने वहाँ उसमें किया था। ठीक है भाई। वैदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी? मूल्य की इकाई निष्क थी, या भी ऊपर भी गया था भाई मूल्य। जैसे इसमें आधा लय है तो इसमें भी आधा सह है, ऐसे आप इसको कर सकते हो। और वैदिक काल में कर को कहा जाता था बलि, बलवान कर बला हो बला, ऐसे आप इसको ऊपर बताया था आपसे। गायत्री मंत्र का उल्लेख ये जरूर है किन से मंत्र में है? मतलब गायत्री मंत्र का 3रे मंडल में, गायत्री मंत्र का जो विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए किया गया था। वैदिक आगे देखो 44 नंबर का, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो इन्होंने लोह का किया था भाई, खो। जैसे इन्हें खोज तो लोह की करी थी, 1 मिनट भाई, इन्हें खोज तो लोह की करी थी, लेकिन इनके द्वारा प्रयोग कौन सी धातु की गई थी? तांबा प्रयोग किया गया था भाई सबसे पहले। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु को खोजा गया था? तो भाई इनके द्वारा लोह को खोजा गया था भाई, कोई अजीतपुरा या ऐसा कोई नाम था वहां से। और वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब भाई ज्ञान होता है, वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो भाई व्यवसाय पर थी पहला, तो शुरू में तो आरंभिक वेद में तो पाछे आपने जन्म पर होगी थी। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में है? वर्ण व्यवस्था ये 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त। जैसे जांग से स्त्रीय पैदा हुई, ऐसे ऐसे भाई, बाजू से स्त्री पैदा हुए हैं, जांग से पैरों से वो हुए हैं ये शूद्र। उपनिषद क्या है? उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषदों की संख्या कितनी थी बताओ? 108। पुराणों की कितनी संख्या थी? 18। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में 7 कांड हैं। अगर आपने ऊपर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? अमाजु महिला कहा जाता है, जो जीवन भर अविवाहित रहती है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुटुंबकम पढ़ा था ना मैंने ऊपर, इकाई कुटुंबकम। मनुस्मृति संबंधित है तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति भाई ऊपर पढ़ा हुआ था हमने, तो सही कर लोगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, लोगों को आर्य बनाने के लिए। हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया है, इसका वर्णन किस मतलब कि जो बोला भी हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया है, रज हरियाणा ऋग्वेद में कहा गया है, ये कौन से मंडल में है? तो ये भाई 6ठे मंडल में था, ऊपर ही पढ़ा था हमने भाई, 6ठे में नहीं 7वें में था यो। हरियाणा का रज हरियाणा में कहा गया है, इसका वर्णन ऋग्वेद में कौन से मंडल में है? तो भाई ये 7वें में है। हाँ सही कहा, ये 7वें में है। जो हरियाणा का मतलब गठन हुआ उस टाइम भी कुछ 7 से रिलेटिव था, तो ये 7वें मंडल में है भाई। सॉरी ऊपर वो मैं वैसे पढ़ गया था यो। 6 में तो गीता का उल्लेख था भगवान श्री कृष्ण का। यो आगे देखो भाई, 10 राजयुद्ध कितने राजाओं के बीच हुआ था? तो 10 राजाओं के बीच हुआ था। आगे देखो भाई, 10 राजयुद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो भाई यो अपना रावी नवी पुरुषोणी नदी जिसको बोला जाता है उसके किनारे हुआ था। सुदास किस वंश का था? सुदास किस वर्त का था भाई? यो
सुदास किस वंश का था? भरत वंश का था भाई, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? बताओ भाई, हल सिर भला क्या करता? सिर का सहारा हल, और रेखा को कहा जाता था सीता। और 10 राज युद्ध किसने जीता था? 10 राज युद्ध भाई सुदास ने जीता था। भरत जी दे तो वंश पड़े इसका, यो हार जाता तो किस तरह होता, इसका वंश खत्म हो जाता। और शायद दूसरी साइड वो 10 लड़ रहे थे, उनमें एक विश्वामित्र भी था इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, और आगे ही देखते हैं इसमें कितने हैं भाई। उसमें तो उतने थे, बस उतने क्वेश्चन थे, वो खत्म हो गई। बाग गए महाभारत वाला आ गया पेज नंबर 15 का। तो भाई अगली वीडियो में यूँ कराएंगे। और भाई थारे जल्दी सपने पूरे हुए हैं, जल्दी थाने नौकरी मिला है, ठीक है भाई। अपना बढ़िया लाइफ जियो, तुम बढ़िया नौकरी सेट हो जाओ जल्दी, बढ़िया मन लगा के पढ़ो भाई, ठीक है भाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। और कुछ कमी लगती हो आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई, ये दिक्कत है वीडियो में, यहाँ परेशानी आ रही है हमको, उसको भाई सुधारने की कोशिश की जाएगी, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।